ਆਪਾਂ कोरोना की महामारी नाल लड़ रहे हाँ एंड सारे ही लुधियाना निवासियों का मैं पहला तो शुक्रिया अदा करदा कि वो पिछले 6-7 महीनों तो बड़े ही हिम्मत के नाल इस बीमारी के नाल लड़न दे विच दी हेल्प कर रहे हैं। मैं इन्हों दसना चाहांगा कि इस बीमारी के नाल जो असी लड़ रहे हैं, पहला तो इस बीमारी के नाल लड़न का सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ होंदा है जी है वो है मास्क। उस टाइप का सिस्टम ना करो एंड अपने हैंड वगैरह प्रॉपरली वॉश करते रहो। तो यह जो इस तो अलावा जो इस बीमारी नाल लड़न लई टैसटिंग जो है वो इंपॉर्टेंट एक हथियार है। जिहड़े फिर बंदे पॉजिटिव पाए जाते हैं वो आम तौर पर 95-99% तो यह होम आइसोलेट होके ही रह के ही अपने ठीक हो जाते हैं, यानी घर दे विच ही उन्होंने रखा जाता है, किते भी बाहर नहीं लैके जाया जाता, एक सैकेंड लिए भी बाहर नहीं जाते, वो घर दे विच ही रह के अपना मॉनीटर करते हैं। मॉनीटर की करना होंदा, टैंपरेचर मॉनीटर करते हैं या अपना ऑक्सीमीटर पल्स ऑक्सीमीटर जिहड़ा अपनी ऑक्सीजन की मात्रा बॉडी दे विच कितनी है वो मॉनीटर करते हैं। इन्हां दे नाल ही उसका आधा क काम 90% काम हो जाता है। जे बाई चांस डॉक्टर्स ने को सरकार वालों जी किट बनाई हुई है उस विटामिन दी टैबलेट्स हैं, विटामिन सी डी जिंक की टैबलेट, इन्हां नाल जे आप लेंदे रहंदे हैं तो वो होम आइसोलेशन वाले पेशेंट्स काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। जिहड़े सीरीयस जिन्होंने बीमारी कोई पुरानी बीमारियां होंदियां या जिन्हां दे कोई टैंपरेचर कंट्रोल नहीं हो रहा होंदा या ऑक्सीजन की जिहड़ी मात्रा है खून दे विच 95% तो घट जाती है, उन्होंने फिर हॉस्पिटल तक जाने की लोड़ पैंदी है। एंड इन्हां दी जिहड़ी क्वांटिटी है, इन्हां दी जिहड़ी मात्रा है पेशेंट्स की वो ज़्यादा नहीं है, इन्हां दी संख्या घट ही है तो हाले तक मैनेजेबल ही है। लेकिन एक जिहड़ी चीज़ सानू वेखण दे विच आ रही है कि हले भी लोग अपनी इस बीमारी नू छिपा रहे हैं। जिहड़े बंदे नू सिम्पटम्स भी होंदे हैं, जे खंघ आ रही है, कोई बुखार आ रहा है, वो हले भी टेस्ट कराने लई सेंटरां तक सारे बंदे नहीं जा रहे। वो ये सोच रहे हैं कोई ये शायद छूत की बीमारी है या कोई इस तरीके का कोई वो है या उन्होंने गलती करके ये बीमारी हुई है। चलो गलती तो थोड़ी बहुती होंदी है, लेकिन ये बीमारी तो हुण किसी नू भी हो सकती है। सारी सावधानियां रखने तो बाद भी कई बंदियां दी इम्यूनिटी वीक होंदी है, उन्होंने भी हो सकती है। तो इस करके इस चीज़ नू लुकाया ना जाए। जदों भी कोई तुहानू कोई तो बुखार आंदा है या खंघ लगती है या कोई और इस तरीके के सिम्पटम्स चैस्ट दे विच हैवीनैस होंदी है, इमीडिएटली तुसी सब तो पहला कोरोना का टैसट कराओ, क्योंकि ये टैसट जे आप पहला ही इस बीमारी नू फड़ लीए फिर बड़ी जल्दी ये बीमारी ठीक हो जाती है। कई बार ये वेखण दे विच आंदा है कि बुखार किसी नू आया 2 दिन बुखार ठीक हो गया, चौथे दिन वो बंदा काम पर चला जाता है। ये भी ये अपने आप दे विच एक प्रॉब्लम वाला एरिया है। जे तुहानू बुखार आया तुसी पहला अपने आप नू आइसोलेट करो, घर दे विच अकेले रहो, टैसट जरूर कराओ। जे 2 दिन बाद बुखार उतर भी गया टैसट जरूर कराओ, ये पता लगे कि ये बुखार आया क्यों सी, कोरोना का बुखार तो नहीं। क्योंकि जे तुसी ठीक भी हो गए, जे तुसी अपने वर्क प्लेस पर जाओगे उत्थे तुसी अपने बाकी साथियों नू भी ये बीमारी दे दोगे। उन्हां दे कईयां दे पेरेंट्स उन्हां दे नाल रहिंदे हुंदे हैं, बुजुर्ग हुंदे हैं, उन्हां नू भी ये बीमारी चली जाएगी। फिर ये जिहड़े बुजुर्ग बंदियां नू जे बीमारी हो जाए तो थोड़ा जिहा सिम्पटम्स ये बीमारी फिर क्रिएट करती है एंड वो उन्होंने प्रॉब्लम आती है। कई बार हॉस्पिटल डॉक्टर्स की सलाह भी लैनी पैंदी है। इस करके ये जरूर ध्यान रखो। खासकर प्राइवेट जिहड़े अपने फैक्ट्रियां हैं उन्होंने भी ये शिकायत आ रही है कि वो जिहड़े फैक्ट्री ओनर्स हैं वो जे कोई बुखार आया तो वो सोचते हैं शायद ये जिहड़ा वर्कर है ये बहाना बना रहा है। उन्होंने यही कोशिश होंगी, पहले यही सोच होंगी है कि शायद वर्कर बहाना बना रहा है, इस करके कह रहा है कि जी मैनू खंघ आ रही है, मैनू वो लग गया, बॉडी पेन हो रहा है। तो वो इस चीज़ को मनन नू तैयार नहीं होंगे कि तेनू कोई कोरोना हो सकता है। तो वो हुंदा की है कि वर्कर फैक्ट्री दे विच अपना आना जारी रखता है तो वो कई बार फैक्ट्री के काफ़ी बंदियां नू ये बीमारी प्रभावित कर लेंदी। इस करके मेरी ये जिहड़े फैक्ट्री मालिकां नू भी यही अपील है कि जे किसी भी वर्कर नू आज की डेट से कोई इस तरीके के सिम्पटम्स आते हैं उन्होंने इमीडिएटली छुट्टी दे के एंड छुट्टी के दौरान उसका तनख्वाह भी ना कट्टी जाए एंड उसनू तुसी दे के अपना क्वारंटाइन पीरियड उसका 14 दिन का जो सरकार वालों बनाया गया है वो पूरा कराओ, ताकि यह कोई 1% भी चांसेस इस बीमारी के फैलन के ना रह सकन। एक चीज़ है कि कई बार बंदे अपना टैसट दे देंगे हैं, चलो टैसट उन्होंने कोरोना का टैसट करा लिया RT-PCR जिसनों आप कहने हैं,
ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨੋਰਮਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪੈਨਿਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਅਲਾਉਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿੱਟੀ ਪਾਰਟੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी और कोई भी पार्टी, वो सारे तरीके की पार्टीज़ बैन है, वो नहीं हो सकदियाँ। केवल जिहड़ा शादी का मेन फंक्शन है वो 30 बंदियां तक की परमिशन है, एंड जिहड़े कोई जे किसी दे बाई चांस किसी दे कोई डैथ हो जाती है उन्हां दे लई 20 बंदियां की परमिशन है। इस तो अलावा सभी तरीके दी सोशल गैदरिंग, रिलीजियस गैदरिंग, पॉलिटिकल गैदरिंग या कोई भी गैदरिंग जो है बैन है। केवल 5 बंदियां तक की कोई तुसी गैदरिंग कर सकते हो। इस चीज़ का जरूर तुसी ध्यान रखो। काफ़ी सारे क्वेश्चनस सानू पिछे मिले सी कल जदों असी ये क्वेश्चनस तुहाडे तो मंगे सीगे। वो HP सिंह छाबड़ा इन्हां ने लिखा हैगा कि नंबर प्लेट्स के बारे इन्हां ने कहा हैगा कि नंबर प्लेट्स जिहड़ी गड्डियां दे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स लगाई जा रही है उसकी डेट एक्सटेंड की जाए, शायद 30 सितंबर तक की कोई डेट है। ये असी RTA साहब नाल असी टेकअप कर लवांगे तुहाडा इशू, एंड असी कोशिश करांगे एंड विल इंश्योर कि यह डेट एक्सटेंड कर दी जाए, एटलीस्ट 2 महीने लिए एक्सटेंड कर दी जाए ताकि किसी को भी पैनिक ना रहे। लेकिन क्योंकि ये RTA साहब का हैगा असी उन्हां नाल टेकअप करांगे। अमितोज सिंह इन्हां ने लिखा हैगा कि गड्डी दे विच जे अकेला बंदा जा रहा होवे ते उसनूं कोई मास्क पाउण दी लोड़ है या नहीं है। ये अमितोज जी नहीं, बिल्कुल हुण सरकार वालों भी क्लैरिटी आ गई है कि जे अकेला कोई बंदा गड्डी दे विच जा रहा है तो उसनूं मास्क पाउण दी लोड़ नहीं है। गड्डी दे जे उन्हें शीशे वगैरह बंद किए हुए हैं, लेकिन मास्क उहदे कोल होना चाहिए क्योंकि जदों भी उन्हें गड्डी तो बाहर निकलना है वो मास्क पा के ही निकले। इन्होंने नाल लिखा कि जे 5 बंदे एक ही फैमिली दे गड्डी दे विच जा रहे होण तो उन्होंने कोई प्रॉब्लम है। देखो ये तो सरकार वालों जिहड़े रूल बनाए गए हैं वो काफ़ी सोच विचार करके बनाए गए होंदे हन। उहदा जो व्हीकल्स का जो नॉर्म है 4 व्हीलर्स ਲਈ ड्राइवर +2 ਦਾ है, उस हिसाब नाल ही तुसी उसनूं फॉलो करो। जे कई बारी बच्चे वगैरह होंदे हैं उन्होंने असी एग्जैम्प्ट कर देंगे हैं। संध्या सिंह इन्होंने लिखा हैगा कि ग्यासपुरा फ्लैट दे पास कोई गारबेज डंप है, उत्थे काफ़ी सारी बीमारियां फैलन का, मलेरिया डेंगू वगैरह का खतरा रहिंदा है, तो इसनूं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नाल टेकअप करके ਇਹਦਾ हल कढ़िया जाए। बिल्कुल संध्या जी, असी वी विल टेक दिस इशू विद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड असी कोशिश करांगे कि जो कुछ उत्थे हो सकता है, जो उत्थे कोई छिड़काव करना है दवाई का या कि उहदे कोई बाउंड्री वॉल बनानी है या किस तरीके नाल उसनूं मैनेज करना है, वी विल ट्राई टू सॉर्ट दिस आउट। रमिंदर सिंह छुग इन्होंने लिखा हैगा कि इन्होंने भी यही लिखा है कि 5 बंदे एक फैमिली के गड्डी दे विच जा रहे होण। देखो ये पॉइंट तुहाडा वैलिड है, लेकिन इस पॉइंट की इंप्लीमेंटेशन करनी बड़ी औखी है। पुलिस नूं हरेक गड्डी नूं रोक के पूछना पेगा कि बई तुसी एक फैमिली के मैंबर हो। हरेक ने कहना कि जी हाँ असीं तो एक ही फैमिली के मैंबर हैं। उन्हां दे आई कार्ड चैक करांगे तो वो इन्फैक्शन का खतरा होंदा है। इस करके तुहाडी पॉइंट्स तुहाडा कई बार ठीक होंदा है, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन बहुत औखी है। इसनूं थोड़ा जिहा और तुसी हुण 6-7 महीने तक इस चीज़ नूं टॉलरेट कीता है। असी भी कोई रेस्ट्रिक्शन लगा के अपने वालों राजी नहीं, लेकिन बीमारी इस तरीके की है कि कुछ ना कुछ गाइडलाइंस जारी करनी पैंदियां। मनकरण सिंह छुग इन्होंने लिखा है कि प्लीज़ जनरेट ए सिस्टम टू कीप चैक ऑन र्यूमर रिगार्डिंग कोविड। बिल्कुल देखो मनकरण जी, ये एक पासे तो आपां कोविड नाल लड़ रहे हैं, इंडिया दे विच सानू एक पासे तो कोविड नाल लड़ना पै रहा है, दूजे पासे सानू र्यूमर बंदे जिहड़े फैला रहे हैं उन्हां नाल लड़ना पै रहा है। असी 5-6 पीछे केसेस FIRs भी दर्ज की सीगियां। एक बंदा तो है बिल्कुल ही जिसनों आप पागल ही कह सकते हैं, फास्ट वे USA ना दा कोई उन्हें फेसबुक पेज बनाया होया, वो उल्ट पटांग गल्लां पुलिस के खिलाफ करे जाता है जी, पता नहीं किदां दा दिमाग हैगा। तो इस तरीके के बंदे कई बार फेसबुक पर पाए जाते हैं कि जी कोरोना मरीजों के
किडनी कढ़ ली डॉक्टर्स ने कढ़ लेंदे हैं या वो कढ़ लेंदे हैं। दसो हुण कोरोना का एक पासे आपां इलाज कर रहे हैं, डॉक्टर्स कोरोना वाले पेशेंट्स नूं एक पासे तुसीं कहंदे हो कोई हाथ नहीं लगा रहा, एक पासे कह रहे हो तुसीं किडनी कढ़ लेंदे हैं, पता नहीं किस तरीके की। तो इस करके जिहड़े र्यूमर हैं उन्हां दे खिलाफ असीं सख्त एक्शन लैंदे हैं। एंड पिछे असीं 5 FIR भी दर्ज कीती सीगीआं। एंड मैं ये तुहानूं एक सख्त उन्हां नूं सारिआं नूं वार्निंग भी देना चाह रहा कि कोई भी इस तरीके की कोई अफवाहां कोरोना के खिलाफ जे फैलाऊगा असी उस फेसबुक पेज नूं भी बंद करावांगे। पिछे DGP साहब ने 108 के करीब फेसबुक पेज और जिहड़े वैब चैनल्स जो अफवाहां फैला रहे सीगे कोरोना के बारे वो सारे बंद भी करवाए हैं, तो असी बड़ा सख्त एक्शन लवांगे। निखिल भारद्वाज इन्होंने लिखा है कि डू अ साइकलिस्ट नीड टू वीयर मास्क। निखिल जी ये है कि जे तुसी अकेले जा रहे हो, कोई तुहाडे नेड़े तेड़े कोई नहीं है, फिर मास्क की लोड़ नहीं। लेकिन जे तुसी एज ए ग्रुप दे विच साइकलिंग कर रहे हो, फिर जे तुसी मास्क लगा के रखोगे तो तुहाडी अपनी सेहत लिए ठीक रहना है। मास्क तुसी थोड़ा पतला वाला लगा सकते हो, कोई इस तरीके का देख लो कि तुहाडा एयर जिहड़ा सर्कुलेशन है बॉडी का वो भी बनिया रहे। अजीत मनकू इन्होंने लिखा है कि प्लीज़ आल्सो गिव योर अटेंशन टुवर्ड्स ट्रैफिक एजुकेशन टू पीपल। देखो बिल्कुल ठीक है तुहाडी अजीत जी गल। रीज़न बीइंग कि हुण लुधियाने दे विच काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शन चल रही है। फ्लाईओवर जिहड़ा अपनी एलीवेटेड रोड है जिहड़ी शहर दे विचों जा रही है वो भी बन रही है, वो लगभग भारत नगर चौक के नेड़े आ गई है। इस करके पूरी ही जिहड़ी फिरोजपुर रोड है उस ते क्योंकि जदों एलीवेटेड रोड वो बना रहे हैं तो उन्होंने काफ़ी रोड ब्लॉक की हुई है। ट्रैफिक की भी प्रॉब्लम्स एकदम जिहड़ा हुंदी है कई बारी हो जाती है। एंड एजुकेशन हालांकि असी सारे कर रहे हैं, लेकिन कई बारी की हुंदा है कि जिहड़े अपनी आदत हुंदी है कि जे ट्रैफिक का मुलाजिम खड़ा है तो अपने आप ही आपां नूं एजुकेशन आ जाती है। जे मुलाजिम नहीं है तो सारा कुछ एजुकेट होंदे हुए भी आपां उस चीज़ नूं भुल जाते हैं। तो इस करके ये हार्ड टाइम चल रहा है पुलिस लिए भी एंड पब्लिक लिए भी। मैं एक्सपैक्ट करांगा कि पब्लिक पुलिस की हैल्प करेगी एंड जो ट्रैफिक इन्फोर्समेंट दे विच ऑटोमैटिकली साडी मदद करके सानू हैल्प करेगी। मनदीप सिंह धालीवाल इन्होंने लिखा है वेरीअस प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्टिंग इन मास गैदरिंग विदाउट मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग। देखो प्रोटेस्ट करना तो एक मैं समझदा डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन ये बीमारी नूं भी आपां नूं नहीं भुलना चाहिए। जे तुसी प्रोटेस्ट करनी है 5 बंदियां तक सरकार वालों अलाउड है, अदरवाइज़ तुहाडा अपने आजकल तो सोशल मीडिया है, तुसी सोशल मीडिया ते प्रोटेस्ट कर सकते हो। DC साहब ने अपना जे कोई तुसी मैमोरेंडम देना होवे ईमेल ID अपनी दी हुई है, उस ईमेल ID ते तुसी ईमेल कर सकते हो। पुलिस नाल दे कोई टेकअप करना है तो पुलिस नूं ईमेल कर सकते हो। तो जे आपां उस गाइडलाइनस की वायलेशन करांगे तो समझते हैं कि जे तुसी किसी चीज़ के खिलाफ लड़ रहे हो तो उसनूं प्रॉपर तरीके नाल कानून के दायरे दे विच ही रह के प्रोटेस्ट किया जाए ताकि दूजिਆਂ की जान नूं खतरा ना होवे। प्रोटेस्टर्स की हुंदा है कई बारी आप तो इम्यूनिटी वाली गोलियां वगैरह खाते रहते हैं या मास्क वगैरह लगा के रखते हैं तो पब्लिक नूं गुमराह करते हैं कि तुसी मास्क ना लगाओ। तो इस करके आपां नूं इन्हां सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सौमिन डे इन्होंने लिखा है कि स्कूल कॉलेजेस ओपन हैं या नहीं हैं। देखो ये सरकार वालों क्लैरिफिकेशन आ गई है कि स्कूल एंड कॉलेजेस जे किसी ने कोई डाउट सैशन अपना करना हो स्कूल 9 to 12th 9वीं क्लास तो लैके 12वीं क्लास तक दे स्कूल्स सरकार वालों खोल दिते गए हैं। ऑनलाइन तो पहले ही खुले हुए थे ऑनलाइन एजुकेशन लिए, हुण जे किसी ने फिजिकली भी जाना हो वो पेरेंट्स की विलिंगनैस लैके बच्चा स्कूल जा सकता है डाउट सैशनस अपने डाउट्स दूर करने लिए। रेगूलर क्लासेस हले नहीं अलाउड हुई हैं, लेकिन डाउट सैशन वाली क्लासेस अलाउड हो गई हैं, यानी कि कोई असैम्बली या कोई कल्चरल प्रोग्राम या उस तरीके का नहीं होना। तुसी अपना पढ़ाई से संबंधित कोई चीज़ टीचर्स तो क्लैरिफिकेशन लिए जा सकते हो। देखो ये सारी चीज़ां तो इस करके गौरमेंट वालों रोक लगाई जाती है कि ये जिहड़ी बीमारी है ये ना फैले। तो हुण हालांकि बीमारी का खतरा बनया होया है, लेकिन इस करके आपां गौरमेंट नूं करना पै रहा है रिलैक्सेशन, क्योंकि पब्लिक दी बच्चों की जिहड़ी लाइफ है वो बच्चे बार बार अपील करते हैं गौरमेंट नूं कि जी सानूं कुछ दिता जाए, स्कूल खुलवाए जान, साडी डाउट्स कईयां कोल बच्चों कोल इंटरनेट नहीं हुंदे,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਸਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ, ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਜੇਸ਼ ਜੈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਅਪਡੇਟ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਕੈਨ ਜੁਆਇਨ ਮੈਰਿਜ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਐਟ ਹੋਟਲ ਐਂਡ ਡੀਜੇ ਪਾਰਟੀ ਐਟ ਹੋਮ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਅਲਾਉਡ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਰਿजेस ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਅਲਾਉਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੀਪ ਮੰਦਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਨੀ ਅਪਡੇਟ ਔਨ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਆਫ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ। ਦੇਖੋ ਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਇਸ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੀ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਛਾਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਇਹ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਹਨ ਉਹ ਪੂਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਏ, ਆਪਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਆਪਣੇ ਲਗਵਾ ਲਈਏ ਐਂਡ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦਾ ਪਰਿਚੈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਚਿਤਕਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੰਡੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕੇਵਲ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੌਨ ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਈਟਮਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਈਟਮਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਾਣੇ ਦੀ, ਦੁੱਧ ਦੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ, ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਔਰ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੀ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੀਏ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਰੋਹਿਤ ਜੋਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਟੂ ਓਪਨ ਡੇ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਬੋਥ ਵਰਕਿੰਗ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡੇ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬੈਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਡੇ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਸ 'ਤੇ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲਾਊਡ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੇਅਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਉਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਅੜਚਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਭਿਜੋਤ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰੈਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਭਿਜੋਤ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲਸ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਵਿਦਿਨ 24 ਆਵਰਸ ਰੈਸਪੌਂਸ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਹੈ cp.ldh.police@punjab.gov.in, ਇਹ ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਦਿਨ 24 ਆਵਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰਿਪਲਾਈ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਹੜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਹੋਈ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਦਾ UID ਨੰਬਰ, ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਐਂਡ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਮਿਥਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ में कोरोना टेस्ट ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਥਲੇਸ਼ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 300 ਜਾਂ 400 ਟੈਸਟ ਪਰ ਡੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਪਰ ਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਐਂਡ 5 ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨਸ ਵੀ 5 ਜਾਂ 6 ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੋਟਲ 104 ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਟੀਮਸ ਡੇਲੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲਸ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ CHC ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਰਾਜਨ ਜੈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਪ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਹਸਪੀਟਲ ਬੈਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਐਪ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਡ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਐਪ ਬਣਾਈ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਰਾਜਨ ਜੀ, ਇਹ ਐਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਡਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਐਪ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਵਾ ਐਪ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਡਾਟਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਐਪਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਾ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੇਟੈਸਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ HBMS ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ HBMS ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਾ ਐਪ ਹੈ, ਕੋਵਾ ਐਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੋਗੇ, ਉੱਪਰ ਟੌਪ ਲੈਫਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਬੈਡ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੈਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟੈਸਟ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੈਡਸ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਭਰੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਮਨ ਅਗਰਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਇਨ ਕਰਾਊਡਡ ਮਾਰਕੀਟ ਲਾਈਕ ਚੌੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਫਾਊਂਟੇਨ ਚੌਕ, ਦਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਟੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਡੇਂਗੂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਡੇਂਗੂ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਨੀ ਕੀ ਹੀ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਡੇਂਗੂ ਇੱਕ ਮੱਛਰ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੱਛਰ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਇਹ ਡੇਂਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਸੇਫ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਈਏ। ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਕੇਵਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਚੱਪਲ ਜੂਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਪੂਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰੋ ਅੱਜ ਹੀ। ਐਂਡ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਆਪਾਂ ਡੇਂਗੂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੀਏ। ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਵੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਉਹੀ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਦਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉਪਚਾਰ ਲਈ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੇਨ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰੈਸਟ ਕਰੇ, ਲਿਕੁਇਡ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਏ, ਪਾਣੀ, ਲਿਕੁਇਡ, ਜੂਸ, ਸੂਪ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਵੇ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਪਪੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜੂਸ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਪੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗਲੋਏ ਦੀ ਟੈਬਲੇਟ, ਗਲੋਏ ਦਾ ਜੂਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਡੇਂਗੂ ਨੂੰ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਵੇ, ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਦਾ ਟੈਸਟ, ਬਲੱਡ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਬਲਿਕ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਦੇ 9159 9156 01159 ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 10% 15% ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਹੌਸਪੀਟਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਕੱਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੈਟਰਿਨ ਔਰ ਬਾਥਰੂਮ ਤੁਹਾਡਾ ਅਟੈਚਡ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਸਟ ਕਰੋ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਆਪਣਾ ਨੋਰਮਲ ਰੱਖੋ,
रिच डाइट लो, विटामिनस वाली डाइट लो, प्रोटीन्स वाली डाइट लो। एंड जे कोई तुहानू छोटा मोटा बुखार होवे तुसी पैरासीटामोल ले लो। सरकार वालों एक सारे ही कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स नू एक किट भी दी जा रही है, वो तुसी तुहानू किट तुहाडे घर तक ही पहुँच जाएगी। तुसी उस किट दे जिहड़ी दवाइयां विटामिनस दी वो लेना चालू कर दिओ। पल्स ऑक्सीमीटर एक उस किट दे विच है। पल्स ऑक्सीमीटर हुंदा है कि तुहाडी अपनी ऑक्सीजन दी सैचुरेशन ब्लड दे विच चैक चैक करन लई हुंदा है वो तुसी चैक करते रहो। तो लुधियाने दे विच एक डीसी ऑफिस ने अपना कंट्रोल रूम बनाया है, जिहड़े होम आइसोलेटेड बंदे हुंदे हन उन्हां दे ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ कॉल करके पुछदे हैं कि तुहाडे कोई सिम्पटम्स ਤਾਂ नहीं है। तो उन्हां अदरवाइज़ तुसी भी उन्हां नूं दस सकदे हो कि बई मैनू पॉजिटिव आया, मैं घर दे विच हैगा, मैनू हैल्प दित्ती जावे। उन्हां दे ये 2 नंबर हैं 78147 18704 78147 18704। तो दूजा नंबर है 62845 31852 62845 31852। ये 2 नंबर हैं। ये जिहड़े तुहानू जे कोई पॉजिटिव तुसी आ गए हो तुसी इन्हां नूं फोन करो, ये तुहानू किट्स भी मुहैया कराएंगे, तुहानू काउंसलिंग भी देणगे, तुहाडी मॉनिटरिंग भी करनगे थ्रू टेलीफोन एंड इंश्योर करांगे कि तुहानू कोई प्रॉब्लम ना आवे। एंड जे कोई तुहानू कोई तुहाडे सिम्पटम्स इस तरीके दे हुंदे हैं कि तुहानू हॉस्पिटल तक जाने की लोड़ हुंदी है, वो तुहानू गाइड करनगे किहड़े हॉस्पिटल दे विच बैड खाली है कि तुसीं उत्थे चले जाओ। जे 100 बंदियां नूं कोरोना हुंदा है पॉजिटिव तो केवल 3 या 4 बंदियां नूं ही हॉस्पिटल तक जाने की लोड़ पैंदी है, 5 बंदियां नूं ही। लेकिन वो जे 5 बंदे हॉस्पिटल तक नहीं जाते तो उन्हां नूं फिर ये हो सकता है काफ़ी गंभीर बीमारी हो जाए एंड उसका उपचार भी ना हो पाए। इस करके ये 100 बंदियां नूं मॉनिटरिंग जरूरी हुंदी है कि हर एक बंदा मॉनिटर करे कि वो 100 दे विचों जिहड़े 5 बंदियां ने हॉस्पिटल जाना है उन्हां दे विच उहदा तां नंबर नहीं है, तो जिहड़े बंदे 5 हॉस्पिटल भी जाते हैं वो भी लगभग सारे ही ठीक हो जाते हैं। उन्हां दे विचों भी जिहड़ी फैटिलिटी रेट है वो इन्नी ज़्यादा नहीं है जिन्ना कि इहदा नाम सुनिया सी। लेकिन जे आपां ध्यान नहीं रखांगे फिर चक्कर है, फिर अपना प्रॉब्लम है, अपने आप की सेहत नूं भी प्रॉब्लम है एंड सारिਆਂ ਨੂੰ प्रॉब्लम है। सुखविंदर सिंह इन्होंने लिखा है कि प्लीज़ डिप्लॉय ट्रैफिक पर्सनस नियर राम शरणम पुली हामड़ा रोड, ट्रैफिक जाम रहिंदा उत्थे। बिल्कुल ठीक है सुखविंदर जी, तुहाडी गल असी नोट कर ली एंड वी विल इंश्योर कि उत्थे असी ट्रैफिक मुलाजिम तैनात करिए। देखो ये अखीर दे विच यही मैं कहना चाहांगा कि जो कोरोना की बीमारी है इहदा जो मेन अपना साथी है वो मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है एंड हैंड सैनिटाइजेशन, वॉशिंग, हाथ वगैरह धोना है एंड घरों बाहर निकलिए ही ना। थोड़ा ही टाइम और रह गया, आप 6-7 महीने की जर्नी देखो हुण पूरी करके आए हैं। वैक्सीन भी लगभग लास्ट स्टेज दे विच चल रही है एंड इस चीज़ का ध्यान रखिए एंड जे आप सारे ही मिल के इस बीमारी का सामना करांगे तो बिल्कुल लाजमी है कि आप सारे ही जीतू होवांगे। मैं जो भी कोई सरकार की नवीं गाइडलाइनस आउणगीਆਂ असीं तुहाडे नाल सांझी करते रहांगे। तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ सहयोग की सानू आस है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।